नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। आपने तारकासुर असुर का नाम बहुत बार सुना होगा। तारकासुर को 3 पुत्र थे। उनके नाम तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली था। इनके पास 3 घूमते शहर थे जिन्हें त्रिपुरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि सभी देवता इनका वध करने में सक्षम नहीं थे और फिर भगवान शिव ने अपने एक ही बाण से त्रिपुरा नगरी को जलाकर भस्म कर दिया था और त्रिपुरारी नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है, जहां यह बताया गया कि आखिर वह कौन सा कारण था जिसकी वजह से भोलेनाथ को त्रिपुरारी कहा जाने लगा और क्यों भगवान शिव ने अपने एक ही बाण से त्रिपुरा नगरी को जलाकर भस्म कर दिया था, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आकाश और आप सभी का स्वागत है द सनातनी टेल्स में। शिव पुराण के अनुसार भगवान कार्तिकेय ने जब तारकासुर का वध किया था, उसके बाद तारकासुर के तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया। तीनों असुरों के नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जैसा कि असुरों का स्वभाव है, वे हमेशा मृत्यु पर विजय चाहते थे और देवताओं को पराजित करने के उद्देश्य से तीनों तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने हजारों वर्ष तक अत्यंत कठोर तप किया। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। तीनों ने ब्रह्मा जी का वंदन किया और कहा, ब्रह्मा जी, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है, आप हमें अमरता का वरदान दे। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, परंतु तुम कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो, जिसके पूर्ण होने पर ही आपकी मृत्यु होगी, उसका वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तीनों ने बहुत विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें। वे तीनों तारे अर्थात नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव हो। केवल उससे ही हमारी मृत्यु हो। उनकी इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, आप तीनों की इच्छा के अनुसार ही होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर 3 नगर निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दे दी। विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी यानी सोने की नगरी, कमलाश के लिए रजतपुरी यानी चांदी की नगरी और विद्युन्माली के लिए लोहपुरी यानी लोहे की पुरी का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद तीनों असुर उन्मत्त हो गए। उन्होंने 7 लोगों में आतंक मचाया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाने लगा। त्रिपुरासुर जहाँ भी जाते वहाँ सज्जनों को सताते रहते। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर निकाल दिया। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हराने के लिए सभी देवता एकत्र हुए। सभी ने अपना सारा बल लगाया, परंतु त्रिपुरासुर का प्रतिकार नहीं कर सके। अंत में सभी भगवान शिवजी के शरण में चले गए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी को पूरा वृत्तांत बताया। तब भगवान शंकर ने कहा, आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा, प्रभु, हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का प्रयास किया, परंतु कुछ नहीं कर पाए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब शिवजी ने कहा, मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ, इस बल की सहायता से प्रयास करके देखो। शिवजी ने अपना आधा बल सभी देवताओं को दिया, परंतु देवता उनका आधा बल सहन नहीं कर पाए। तब शिवजी ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प ले लिया। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपसे एक अनुरोध है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष्य बाण सिद्ध करना आवश्यक था। भगवान शिवजी ने पृथ्वी को ही उनका रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बनाए, सृष्टा सारथी बने, मेरु पर्वत धनुष बने और वासुके बने उस धनुष्य की डोर। सभी देवताओं ने अपने बल से वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार असंभव रथ सिद्ध हुआ। भगवान शिव जी उस रथ पर सवार हुए। उनके शक्ति के कारण वह रथ भी डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान ऋषभ बनकर उस रथ में जुड़े। घोड़ों और ऋषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगरों को देखा।
अपने धनुष पर बाण रख उन्होंने पाशुपात अस्त्र का संधान किया और तीनों तारों यानी नगरों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव ने अपने बाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इनमें से तीनों असुरों का भी अंत हो गया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे और उसी समय सभी देवी देवताओं ने भोलेनाथ को त्रिपुर का अंत करने वाले त्रिपुरारी के नाम से पुकारा। मान्यता है तभी से भोलेनाथ को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। भगवान शिव ने जिस दिन त्रिपुरासुर का वध किया वह दिन था कार्तिक पूर्णिमा। इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन घर के बाहर और मंदिरों में दियों की आरास बनाकर उनकी पूजा की जाती है और आनंदोत्सव मनाया जाता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।